कहानी है। पबू कहते पबू जी एक वीर बलशाली योद्धा थे, स्वाभिमान के धनी और देवत्व अंश वाले व्यक्तित्व के धनी थे बाबू जी। बाबू जी के बारे में कहा जाता है कि रजवट रो शहरो तूर सब सुरा सिरमोड़, धरती पर धाका पड़े रे रंग पाबू राठौड़। ऐसा कहा जाता है कि बाबू जी के शौर्य के चलते, बाबू जी की वीरता के चलते धरती भी कांप उठती थी। कवि लोगों की कल्पना है, अब धरती तो काहे की कांप उठती थी, लेकिन जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। चारण कवियों ने वास्तव में राजस्थानी साहित्य में जान फूंकने का कार्य किया ऐसे वीर रस के दोहे डालकर, क्योंकि वीर रस के दोहों बिना राजस्थान का चारण साहित्य एकदम थोड़ा अधूरा सा लगता है। जैसे खाट बनवा ले तनिया का, खाट बनवा ले रेशम का, पर दावण भिन कुछ भी कोनी, घगरा सिलवा ले 80 मीटर पर लावण भिन कुछ भी कोनी, घर में होवे दोमन दूध पर जावण भिन कुछ भी कोनी, और खेती कर ले 100 बीघा पर सावण भिन कुछ भी कोनी। खाट देखी है चारपाई, आप रेशम की बनवा लो, लेकिन जब तक उसके दावण आप खाट देखना, पैरों की तरफ ऐसे तणियाँ लगाई हुई होती है, उनको दावण कहा जाता है। और जब तक वो दावण है नहीं चारपाई के, तब आप रेशम की भी बनवा लो, वो किसी काम की नहीं है। घगरा सिलवा ले 80 मीटर लावण भिन कुछ भी को नहीं, 80 कड़ी का घाघरा सिलवा लो, लेकिन जब तक उसके नीचे लावण नहीं है, लावण मतलब नीचे से घाघरे को थोड़ा सा मोड़ के जो कसीदादारी की जाती है उसे लावण कहा जाता है। तो घगरा सिलवा ले 80 मीटर लावण भिन कुछ भी को नहीं, और घर में होवे दोमण दूध पर जावण भिन कुछ भी को नहीं। घर में दूध के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन उसको जमाने के लिए थोड़ा सा दही अर्थात जावण, जिसको राजस्थानी भाषा में जावण कहा जाता है, वो जावण नहीं है तो फिर दूध किस काम का। और खेती कर ले 100 बीघा पर सावण भिन कुछ भी को नहीं, 100 बीघा खेत में बाजरा बो दिया, लेकिन सावण अर्थात वर्षा का प्रतीक सावण महीना, जब बारिश ही नहीं है तो वो खेती किस काम के। उसी प्रकार साहित्य में ये वीर रस के दोहे ना हो तो फिर साहित्य किस काम का। तो चारण कवियों ने ऐसे वीर रस के दोहे डालकर राजस्थानी साहित्य को एक जीवंत बना दिया।